प्रणाम दोस्तों, मैं स्नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की नई सीरीज में, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज खत्म होते होते आपको शरीर को देखने का, आपको मन को देखने का, आपकी भावनाओं को समझने का पूरा जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। आप खुद को बहुत अच्छे से फील कर पाओगे, आप समझ पाओगे। ओके, देखिए, इससे पहले हमने चक्रास की सीरीज पे बात की थी, पूरा उसको समझा था। फिर पंच महाभूत पे बात की थी, उसको पूरा समझा था। और आज पंच प्राण, तो क्या ये तीनों एक ही चीज है? तो हाँ भी और ना भी। कैसे, डिटेल में समझते हैं। चक्रास, देखो, आपको मैं एक सवाल पूछती हूँ कि आपके घर में अगर मैं पूछूं कि बिजली का जो नियंत्रण है, संतुलन है, वो कहाँ से होता है, तो आप बोलोगे मेन स्विच बोर्ड से। ओके, उसी तरीके से हमारे शरीर में जो ऊर्जा का नियंत्रण होता है, संतुलन होता है, वो होता है हमारे चक्रास से। तो दोनों को आप कनेक्ट करना तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा, ये तीनों टॉपिक को एक साथ। कि घर में बिजली का संतुलन स्विच बोर्ड से होता है, तो हमारे बॉडी में ऊर्जा का संतुलन चक्रास से होता है। 7 अलग अलग जगह से ऊर्जा संतुलित होती है और उसका जो सोर्स है वो हम चक्रास को मानते हैं। अब पंच महाभूत क्या है? और दूसरा, हाँ, अगर ये जो सोर्स है वो संतुलित नहीं है तो उसकी इफेक्ट आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके भावनाओं पे आएगी। इसीलिए उस वीडियोस में हमने उसकी रेमेडीज भी सीखी थी कि उसको संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, पंच महाभूत। अब एक और सवाल कि आपका जो घर बना है वो बना होगा ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, सब कुछ यूज करके हमने बनाया। उसी तरीके से ये जो हमारा शरीर है, शरीर को घर से कंपेयर करना इजीली समझ पाओगे। ये जो हमारा शरीर है वो बना है पंच महाभूत से। ओके, उसमें 5 एलिमेंट होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। ये 5 तत्वों को मिलके हमारा शरीर बनता है। और ये भी जब संतुलित नहीं है हमारे शरीर में तो उसकी भी इफेक्ट हमारे शरीर, मन और भावनाओं पे आएगी, जिसकी रेमेडीज पे भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब पंच प्राण क्या है? देखिए, घर आपका बन गया बहुत ही अच्छे से, उसके अंदर आपने जो स्विच बोर्ड है वो भी लगा लिया, बिजली से चलने वाले फ्रिज, टीवी सब कुछ लगा लिए। लेकिन अगर उसमें बिजली ही नहीं है तो क्या इन सब चीज़ों का कोई यूज रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ से शुरू होती है पंच प्राण की कहानी। हमारा शरीर बन गया, हमने ऊर्जा के जो केंद्र है उस पे भी हमने काम कर लिया, लेकिन जो हमारा प्राण है वही अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वही प्रवाह, उसका ही प्रवाह ठीक से नहीं है, तो आगे के जो 2 मेन टॉपिक है उस पे आप कंट्रोल जल्दी से नहीं ले पाओगे। सबसे इजी अगर मैं बोलूँ कि खुद पे कंट्रोल लेना, तो वो पंच प्राण पे काम करके आप खुद पे कंट्रोल ले सकते। अगर ब्रॉडली इस चीज़ को समझे तो पंच महाभूत आपका शरीर बनाएगा, चक्रास आपकी ऊर्जा को कहाँ से संतुलित करना है, उसका जो सोर्स है, केंद्र है, वो आपको बताएगा। और पंच प्राण, पंच मतलब कि 5 प्राण आपके शरीर में, मतलब प्राण एक ही है लेकिन उसको 5 अलग अलग तरीके से आपके शरीर में वो काम करते हैं। तो किस तरीके से ऊर्जा आपके शरीर में काम करेगी वो पंच प्राण हमें बताएगा। तो पंच प्राण पे अगर आपने ठीक से समझ लिया तो फिर चक्रास एंड पंच महाभूत पे काम करना इजी रहेगा, क्योंकि जो मेन फ्लो है वो अब आपके कंट्रोल में। आपको पता है कि प्राण से किस तरीके से काम लेना है। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्राण है क्या। ज्यादातर लोग सांस और प्राण दोनों को एक ही चीज मानते हैं। ओके, जो सांस हम अंदर लेते हैं और जो प्राण होती है, दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन किससे चलता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि सांस से, सांसों से चलता है। काफ़ी लोग कहेंगे कि दिल धड़कने से चलता है। काफ़ी लोग कहेंगे कि इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे लंग्स काम करते हैं इसीलिए चलता है। लेकिन अगर ये बात सच होती तो मानो कि सांस से ही चलता, तो अस्पताल में जो लोग वेंटिलेटर पे है तो उनको ऑक्सीजन दे के हम हमेशा के लिए उसको जिंदा रख सकते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर कोई बोले कि दिल धड़कने से होता है, तो हम सभी को पता है कि जब बॉडी में से प्राण चले जाते हैं, बॉडी डेड हो जाती है, तो मृत्यु के तुरंत बाद भी आपका हार्ट और आपके लंग्स और बाकी के काफ़ी ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते रहते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? मृत्यु हो चुकी है, प्राण चले गए, फिर भी वो पर्टिकुलर ऑर्गन तो अभी भी काम कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अंदर प्राण अभी भी है? नहीं है। तो इसका मतलब क्लियरली इतना हुआ है कि सांस भी प्राण नहीं है, आपका दिल धड़कना भी प्राण नहीं है, आपके लंग्स
जो सांस अंदर लेते हैं छोड़ते हैं वो भी प्राण नहीं है। तो प्राण है क्या, ये क्वेश्चंस हजारों साल पहले ऋषि मुनि जो हमारे थे उनको भी बहुत ज़्यादा था कि प्राण एक्चुअली होता क्या है। फिर बहुत सारे मेडिटेशंस, ध्यान करने के बाद, समझने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो चीज़ हमारे शरीर को जीवंत रखती है, जीवन चलाती है, उसको बोलते हैं प्राण। और उसके बाद ये शब्द सबके समझ में आया और इसके ऊपर सबने समझना शुरू किया। अब हम प्राण को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी भी अगर आपको क्लियर ना हुआ हो कि सांस और प्राण का अंतर क्या है तो देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग आराम से बैठ जाइए, ओके, एक जगह पे अपनी आंखें बंद करें और लंबी सांस भरें। अब उसको 5 सेकंड तक रोक के रखें। 1 2 3 4 5। अब सांस छोड़ दीजिए। अब जब आपने सांस भरी और सांस छोड़ी, बीच में जब आप 5 सेकंड रुके तो क्या सांस आपने रोक दी थी, क्या उसका मतलब ये हुआ कि आपने प्राण भी रोक दिए थे? नहीं हुआ ना। आप सांस ले रहे थे, सांस छोड़ रहे थे और सांस को आपने रोक दिया, तो आपने सांसों को रोका। उसका मतलब ये नहीं था कि आपके प्राण रुक गए थे, आप उस टाइम पे भी जिंदा थे जब आपने सांसों को रोक के रखा था। तो ये यहाँ से उसका माइनर डिफरेंस आपको बताएगा कि सांस और प्राण दोनों अलग चीज़ें हैं। उसको और डिटेल में मैं आपको बताती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। देखिए, बाहर जो हम बिजली के तार देखते हैं, ओके, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि जो बिजली के तार है वो खुद बिजली है? नहीं बोलोगे ना। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो तार में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। उसी तरीके से हमारी जो सांस है, जो हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ओके, उसके थ्रू हम प्राण वायु को अंदर लेते हैं। मतलब कि ये जो हमारी सांस हुई उसको आप बिजली का तार बोल सकते हो कि उसके थ्रू आपकी प्राण वायु अंदर जाती है। देखो, प्राण बॉडी के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी जगह पे काम करता है, लेकिन सबसे इजीली इफेक्टिवली आप समझ सकते हो तो वो है सांस के थ्रू। ये सांस के थ्रू प्राण अंदर जा रहा है। ओके, तो बिजली का तार और सांस दोनों एक समान कहीं ना कहीं दिखेंगे। बिजली तार के थ्रू जाती है, वैसे ही प्राण आपके सांसों के थ्रू जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे समझो कि इतनी बात हमें समझ आ गई कि सांस के थ्रू हम प्राण को आगे लेते हैं। अभी प्राण एग्जैक्टली क्या है वो तो आपको डिटेल में समझ आया ही नहीं है, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ो, आपको धीरे धीरे आराम से समझ आने लगेगा कि प्राण क्या है और हमारे बॉडी में उसका क्या रोल है, किस तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब देखो, ये समझो कि बिजली का जो तार है, ओके, वो बिजली पास करता है। अब वो तार में अगर कहीं पे कोई डैमेज है या तो वो तार कुछ भी उसमें खराबी आई तो बिजली का लीकेज रहेगा, ठीक से बिजली पास नहीं हो पाएगी, रेजिस्टेंस वहाँ पे रहेगा। उसी तरीके से जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम दुखी होते हैं, ओके, मतलब ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर जब होते हैं, तब आपने अगर एहसास, आपके एहसास में हो, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपकी सांसें बहुत छोटी हो जाती है जब आप दुखी होते हो, गुस्से में होते हो उस टाइम पे। सेम जब आप प्यार वाले स्टेट में होते हो, खुश होते हो, उस टाइम पे बिना किसी प्रयत्न के भी आपकी जो सांसें हैं वो एकदम गहरी हो जाती है। ओके, ये फ़र्क हम सब ने महसूस किया है। तो अब समझो कि बिजली का तार अगर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने में दिक्कत करेगा, उसी तरीके से आपकी छोटी बड़ी सांसें भी कहीं ना कहीं आपके प्राण को प्रभावित करेगी। और दूसरा, आप में से कभी किसी ने ये फील किया है या तो कभी देखा है कि आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स करवाए, डॉक्टर कहते हैं कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन वो पर्टिकुलर इंसान कहता है कि लेकिन मुझे थकान लग रही है, मुझ में एनर्जी नहीं है, जबकि रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो योग में इस स्थिति को सिर्फ आपके रिपोर्ट के नज़रिए से नहीं देखा जाता, उसको सवाल किया जाता है कि क्या आपकी प्राण ऊर्जा वीक हो चुकी है। अगर प्राण ऊर्जा आपकी ठीक नहीं है तो आप महसूस करोगे कि आप में एनर्जी नहीं है, आप थके थके रहोगे, जबकि आप खाना भी अच्छा खा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो या वगैरह वगैरह, आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, लेकिन अगर प्राण ऊर्जा में कहीं प्रॉब्लम आई तो आप ये सब चीज़ें महसूस करोगे। देखिए, योग इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं सच में हम बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हम लोग भारत से हैं, जो भी लोग भारत से हैं वो, कि हमने इतनी बड़ी एक विरासत पूरे दुनिया को दी। योग में इन सब चीज़ों का बहुत ही गहराई से उसका सॉल्यूशन दिया गया है। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सिर्फ गोली लेके हम ठीक नहीं करते। योग में क्या होता है कि उसकी जड़ तक आप जाते हो, आपकी एनर्जी के लेवल पे, मतलब चक्रास पे काम करके, पंच महाभूत पे काम करके, पंच
प्राण पे काम करके उस चीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ में हेल्दी रहने के लिए एक्सट्रीम लेवल पे ही काम करना पड़ेगा, एक्सट्रीम डाइट करना पड़ेगा, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप ये सब चीजें समझते हो तो आपकी जो लाइफ है वो प्रॉपर एक अलाइनमेंट में आ जाती है और कम एफर्ट्स में भी, थोड़े एफर्ट्स में भी आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। एंशियंट टाइम में हमारे जो पुराने लोग थे वो बहुत अच्छे से जीते थे। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें वो लोग फॉलो करते थे, नोइंगली और अननोइंगली उनके ध्यान में ये सब चीज़ें थी और कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ों को समझते थे। वो प्राण को, ऊर्जा को, सबको अच्छे से समझते थे, इसलिए आसानी से खुद को हेल्दी रख पाते थे। उनको बहुत ज़्यादा डाइट, आजकल का जो ट्रेंड होता है कि ये खाना वो नहीं खाना, ये करना वो नहीं करना, इतनी एक्सरसाइज, इतनी कैलोरी बर्न वगैरह वगैरह, कितना कुछ होता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको स्टेगनेंट लाइफ जीनी है, आपकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मूवमेंट्स भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं कि बस दुनिया का मतलब बस एक वही काम रह गया है हमें करने के लिए और कुछ है ही नहीं। तो अगर आप ये सब चीज़ों को समझते हो तो आप कम एफर्ट्स में भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। और स्पेशली ये तो 3 चीज़ मैंने बताया, चक्र, पंच महाभूत और पंच प्राण, ये 3 का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से हील करेगा। अब समझते हैं कि प्राण तो एक ही होता है, जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, फाइन, तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में ऊर्जा, प्राण, तो प्राण तो एक ही होता है। तो पंच क्यों? देखो, हम प्राण को समझने की ट्राई कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उसके पार्ट को भी समझेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। तो प्राण को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, उसको अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप और थोड़ा गहराई में जा पाओ। इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि एक शहर है, तो शहर एक ही है, गवर्नमेंट भी एक ही है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग अलग रहेगा। कोई पानी का विभाग देखेगा, कोई बिजली का विभाग देखेगा, कोई स्वास्थ्य का विभाग देखेगा, वैसे अलग अलग विभाग वहाँ पर रहेंगे, लेकिन सब साथ में मिलके काम करेंगे। उसी तरीके से प्राण एक ही है, लेकिन शरीर में 5 दिशाओं में उसका काम होगा, मतलब हर एक काम को 5 जगह पे बांट दिया गया है। तो उस 5 को हम डिटेल में समझते हैं। पंच प्राण में सबसे पहला जो है वो है प्राण वायु। अब प्राण वायु क्या है? जो हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं। देखिए, प्राण का जो कनेक्शन है वो रहेगा सांस से, आपके लंग्स से, आपके हार्ट से, आपकी ऊर्जा से। ओके, तो ये जो पहला है प्राण वायु, उसका कनेक्शन आपकी सांसों के थ्रू ही शुरू हो जाएगा, उसके थ्रू ही आपके प्राण अंदर जाएंगे। प्राण वायु के थ्रू आपके जो प्राण है वो अंदर जाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, बट बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये मैं अभी सिर्फ आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। हर एक ऊर्जा पे डिटेल वीडियो आएगा कि अगर प्राण वायु आपका ठीक नहीं है, ठीक से नहीं सांस ले पाते हो तो क्या दिक्कत आएगी, उसकी रेमेडीज क्या है, सिम्टम्स क्या है, वगैरह वगैरह डिटेल में देखेंगे। तो प्राण वायु का ये पूरा रोल रहेगा। जब प्राण वायु कहीं ना कहीं असंतुलित होता है, ठीक से आप उसको नहीं ले पाते हो, तो आदमी हमेशा थका थका रहेगा। उसमें आप कितना भी कर लो उसको, मतलब आप घी के अंदर डुबो के रखो या तो एनर्जी बूस्टर फूड दे दो, लेकिन उसके अंदर एनर्जी आएगी ही नहीं। वो हमेशा कम एनर्जी ही फील करेगा। तो वो रहेगा इफेक्ट प्राण वायु का। दूसरा है अपान वायु। अब अपान वायु क्या है, इसका काम क्या है? तो अपान वायु जो है वो शरीर की सफाई करता है, मतलब कि हमारे शरीर में जो भी कुछ हमारे काम का नहीं है उसको बाहर निकालने का जो काम है वो है अपान वायु का। और अगर अपान वायु में कहीं दिक्कत है तो आपके शरीर में कौन कौन से प्रॉब्लम आपको थोड़े थोड़े रहेंगे कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं रह पाएगा, आपको कब्ज रहेगा, एसिडिटी रहेगी, आपको गैस की प्रॉब्लम रहेगी, पीरियड्स, मासिक धर्म में इश्यूज आएंगे, स्वेटिंग वाली जो सिस्टम होती है स्वेटिंग में आपको इश्यूज आएगा। मतलब जहाँ से भी हम वेस्ट को निकालते हैं वो सब सिस्टम आपकी अफेक्टेड रहेगी जब आपका अपान वायु ठीक नहीं है। तो तीसरा है समान वायु। अब इसका क्या रोल है ब्रीफ में बता रही हूँ, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ओके, इसका क्या रोल है? मानो कि आपने खाना खाया, अब वो खाना आपके शरीर को लगा ही नहीं, मतलब कि खाना पचाना और आपके बॉडी में उसको लगना, वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो जब आप खाना खाते हो लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को नहीं मिल पाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि समान वायु में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो समान वायु का पूरा रोल है आपके शरीर में खाने को, बॉडी को लगाना। और जितने भी प्रॉब्लम आपके बॉडी में है अभी करंटली या तो होने वाले, कहीं ना कहीं खाना आपके बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, बॉडी में नहीं लग पा रहा है, उसी वजह से होगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो भी, अगर कम है तो भी, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है,
बीपी है, कुछ भी हो तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन यहाँ पर ही रहेगा, क्योंकि जो आप खाते हो वो आपके शरीर को ठीक से नहीं लगता है। या तो ओवर वेट में कन्वर्ट होगा, फैट में कन्वर्ट होगा, वेस्ट ठीक से बाहर निकलेगा ही नहीं, और या तो कहीं पर लगेगा ही नहीं, आप पूरे पतले पतले से रहोगे और पूरा खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो ये है समान वायु। और चौथा है उदान वायु। उड़ान वायु, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कमरे में कोई इंसान आया तो जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्सन आता है तो सबका ध्यान उसी की तरफ जाता है। वो जो भी कुछ बोले तो उनके शब्दों में आत्मविश्वास आपको दिखेगा। उनकी वहाँ पे हाजिरी होने की वजह से ही पूरे रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये किसका काम है? उड़ान वायु, जिसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमारा ओरा, हमारा जो ओरा होता है वो किससे कैसे बनता है, कैसे इफेक्ट करता है, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट रहेगा। जो चौथा है उदान वायु। और पांचवा है व्यान वायु। देखिए, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो खून को पंप करता है। अब आप सोचो कि वो पंप करे लेकिन आपका जो खून है वो पूरे शरीर में पहुंचता ही नहीं है तो कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि पूरा बॉडी चलता ही आपके ब्लड की वजह से। तो वो काम होता है व्यान वायु का, आपके शरीर में हर एक जगह पे ऊर्जा का पहुंचाना, ऊर्जा को पहुंचाना, वो कहीं ना कहीं रहेगा व्यान वायु में। तो आप देखो, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण है जो हमारे बॉडी को संचालित करते हैं। ये 5 के थ्रू ही ऊर्जा हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी। तो पंच प्राण को डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि ये 5 के थ्रू ही हमारी जो ऊर्जा है वो पूरे बॉडी को संभाले। अब आपको इतना समझ तो आया होगा कि योग सिर्फ आसन का नाम नहीं है। योग में जो भी कुछ होता है वो ऊर्जा के लेवल पे होता है। इसीलिए मानो कि कब्ज है तो सिर्फ आसन के बेस पे नहीं होता है, ऊर्जा के लेवल पे कहीं ना कहीं अपान वायु की दिक्कत हो सकती है। अगर आत्मविश्वास कम है तो कहीं ना कहीं आपको समान वायु, उदान वायु, कहीं ना कहीं आपका वो इम्बैलेंस रहेगा। तो इन शॉर्ट, कोई भी आत्मविश्वास की कमी या तो कुछ भी आप में प्रॉब्लम है तो ये 5 चीज़ों को ठीक करके, मतलब चीज़ एक ही है प्राण, लेकिन 5 अलग अलग तरीके से आप उसको संतुलित करके अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हो। तो योग सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं क्योर करता है, वो एक पूरे व्यक्ति को, पूरे इंसान को संवारता है, पूरे इंसान को ठीक करता है हर एक लेवल पे। ऊर्जा के लेवल पे काम करना मतलब बात खत्म हो गई, क्योंकि ऊर्जा ही तो शरीर है। अगर ऊर्जा ना हो तो शरीर कहाँ है? ये जो ठोस बॉडी हमें दिख रहा है, ओके, वो भी तो ऊर्जा है, ठोस ऊर्जा। तो मतलब ऊर्जा बेस हो गया, ऊर्जा पे काम कर लिया, ये सब ऊर्जा ही तो है। चक्रास जो हमने समझा सब कुछ, तो ऊर्जा पे काम कर लिया तो फिर दिक्कत रही कहाँ? फाइन, तो ये सब होता है योग। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे ये जो 5 प्राण अभी हमने डिस्कस किए उसको डिटेल में, हर एक वीडियो को डिटेल में, उसके सिम्टम्स, उसकी रेमेडीज के साथ, ताकि आप खुद को ठीक कर पाओ। देखिए, कंफ्यूज मत होना, चक्रास, पंच महाभूत, अब ये 5 प्राण, तो आपको लगेगा कि कौन सी चीज़ें हम करें। देखो, बात एक ही है, बात हमारे बॉडी की हो रही है, हमारे मन की हो रही है, उसमें मन सब कुछ आ गया। तो ये जो है वो उसका दृष्टिकोण है अलग अलग तरीके से देखने का। आप चक्रास ले लो, पंच महाभूत ले लो या पंच प्राण ले लो, तो आप बात सिर्फ शरीर की ही कर रहे हो, लेकिन 3 अलग अलग तरीके से। और अगर आपने एक भी ठीक से पकड़ के चला तो आपका शरीर काफ़ी हद तक आप ठीक कर पाओगे। और ये सब कुछ इतना इंटरकनेक्टेड है कि आप एक पे काम करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक उससे इफेक्ट होगा। तो आप चक्रास पे काम करो तो यहाँ पर इफेक्ट आएगी, आप पंच महाभूत पे करो तो यहाँ पे इफेक्ट आएगी। लेकिन पंच प्राण क्यों इजी है? क्योंकि ये सांसों पे काम हो रहा है। ओके, जो भी हम रेमेडीज देखेंगे सब कुछ, तो ये ऐसी चीज़ है जो हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, डायरेक्ट कनेक्शन में, तो थोड़ा ईजी रहता है इस पर काम करना। फाइन, तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ आया नहीं आया, मुझे पक्का पता है कि ये डिटेल में आपको नहीं समझ आया, क्योंकि जो 5 मैंने वायु बताए, प्राण बताए, वो मैंने डिटेल्स में नहीं बताए, सिर्फ ब्रीफ में बताया। तो ऑब्वियसली वहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, पेशेंस रखें। 5 वीडियो आगे आप देखोगे तो आपको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उससे आप अपने बॉडी को काफ़ी हद तक हील कर पाओगे। फाइन, चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर से कि आपको इसके रिलेटेड खुद के कोई क्वेश्चंस हो तो वो लिख देना, तो नेक्स्ट वीडियो ये चल ही रही है सीरीज, तो उसमें कवर हो जाए। चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते एंड ब्लेसिंग्स टू यू।